साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। रितु ने एक जोड़ी चप्पल 180 रुपए में खरीदी और कौशिकी ने 2 जोड़ी चप्पल 200 रुपए में खरीदी। रितु ने कितने में खरीदी? रितु ने 180 रुपए और कौशिकी ने 200 रुपए में खरीदी। तो कुल मिलाकर रितु और कौशिकी ने कितने रुपए दुकानदार को दिए? क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 380 रुपए, अर्थात कौन सा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, ऐसी संख्या जो 2, 3, 5 से विभाजित है पर 25 और 50 के बीच में हो, वह संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए, आपको इस ढंग का जब सवाल लगाना हो तो बहुत सरल है, विकल्प से लगाइए ट्रिक में, या बेसिक लगाना है तो उसको भी लगा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें समय भी बचाना है, इसलिए हम ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे बेसिक। आपका देखिए 2, 3, 5 से विभाजित कर रहा है तो 2, 3, 5 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 2, 3, 5 का एलसीएम हो जाएगा 30। अब देखिए 30 आपकी वो संख्या होगी, अर्थात जो 30 है, 30 वो संख्या है जो कि दोनों से विभाजित होगी और 25 50 के बीच में है। देखिए किसके? 25 और 50 के बीच में। तो ये आपका 25 और 50 के बीच में है। 2, 3, 5 का एलसीएम किया, 30 हुआ, और ये 25 और 50 के बीच में है। अब देखिए कोई भी संख्या 2, 3, 5 से विभाजित होती जो, वो 30 के गुणज के रूप में ही होती। किसके? 30 के गुणज के ही रूप में होती। लेकिन 30 के गुणज के रूप में 30 ही पहली संख्या होगी जो 25 और 50 के बीच में होगी, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आया? हमने क्या किया, ऐसी संख्या जो 2, 3, 5 से विभाजित हो रही हो, 25 50 के बीच में हो, संख्या ज्ञात करना है। हमने ट्रिक का प्रयोग किया। ट्रिक क्या किया? इसका एलसीएम ले लिया 30, और 30 को देख रहे हैं 25 50 के बीच में है। अब जो भी संख्या 2, 3, 5 से विभाजित होंगी वो 30 के गुणज के ही रूप में होंगी। और 30 के गुणज के रूप में या तो 30 है या 60 या 180, ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब आप समझिए, बढ़ते हुए जाने का मतलब है हमें 25 50 के अंदर जो संख्या है उसका मान बताना है, तो वो संख्या खुद क्या होगी? 30। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें यदि 5 घटा दिया जाए तो 36, 48, 21 और 28 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। जब इस ढंग का सवाल आएगा तो हमें क्या करना होगा? 36, 48 और आपका 36, 48, 21, 28, इन सब का लेना होगा एलसीएम। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम पहले इनका करें गुणनखंड, फिर लेते हैं एलसीएम। 2 दूनी 4, तिहाई 12, तिहाई 36। इसी तरीके से 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48, 3 सत्ते 21, 2 दूनी 4 सत्ते 28। अब जब आप इनका लेंगे एलसीएम, इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा, पहले हम सबसे पहले इसको उतारते हैं। 2 2 3 3, जो मिलेगा उसको नहीं उतारेंगे। अब 2 मिला, 2 मिला, नहीं उतारेंगे। इधर 3 मिल गया, नहीं उतारेंगे। क्या नहीं मिला? 2 और 2 नहीं मिला, मतलब 2 2 नहीं मिला। फिर यहाँ 3 मिल जाएगा, 7 नहीं मिलेगा, 7 उतार लेंगे। फिर आपका यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। जब इसको करेंगे तो ये टोटल होगा 1008। अब इसमें कह रहा है कि कौन सी संख्या है जो हम इसको हल कर लें, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, तिहाई 12, तिहाई 36, दूना 72, दूना 144, 144 और 7,
1008। अब कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें 5 घटा दिया जाए तो ये पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अब जो 1008 संख्या है ये 36, 48, 21 और 28 से पूर्णतया विभाज्य है। और इसमें क्या करिए, 1008 में जो संख्या घटाना है उसी को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 1013, अर्थात आपका ए ऑप्शन सही है। अब आप इसमें 5 घटा देंगे तो उत्तर आपका जो आएगा वो 36, 48, 21 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 संख्याओं का जो औसत है, एवरेज बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, मतलब टोटल संख्याओं का योग बटे संख्या। तो यहाँ 3 संख्या है तो ए प्लस बी बटे 3 यही होगा। अब यहाँ पर जो आपका है एवरेज 64 है, औसत कितना है 64। और पहली संख्या, अब देखिए यहाँ हम थोड़ा सा एक्स वाई जेड के रूप में लिखेंगे, नहीं तो फिर सब मिश्र हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड बटे 3, एवरेज आपका ए बराबर 64 है तो हम यहाँ 64 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे 3, या एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 64 इंटू 3। अब कह रहा है अगर पहली संख्या अन्य दो संख्याओं का योग का 1/3 गुना हो। पहली संख्या हमने क्या माना है x, और कह क्या रहा है x जो है दोनों संख्याओं का योग मतलब y प्लस जेड का बटे 3 हो। तो पहली संख्या कौन सी है, हमें x की ही वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें किसके रूप में, यहां से निकाल लेनी है। अब ये x की वैल्यू आप रख दीजिए, यहां से मान y प्लस जेड की जगह रख दीजिए, क्या हो जाएगा 3x, y प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 3x। अब यही वैल्यू आप यहां रख दीजिए तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3x, और ये हो जाएगा कितना 3 चौक 12, 3 छक 18 और 1 19, तो 4x बराबर 192, 4x बराबर 192। तो x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4 1 4, 48 बार जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 48, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छोटा सा फार्मूला था, उसी फार्मूले पे बेस्ड सवाल था। नेक्स्ट, एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है। अब देखिए कितना खर्च कर रहा है, खर्च कर रहा है 59%, बाकी बचत करता है। जब 59% बचत कर दे रहा है तो खर्च कर दे रहा है, सेविंग कितना कर रहा है, सेविंग कर रहा है 41%। वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है, खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है। अब आपको पता है कि बचत कर रहा है 41 की, कहां, खर्च से, तो 41% की बचत कर रहा है, कहां से, खर्च से, अर्थात 59% से इंटू 100। जब आप परसेंट से परसेंट कट गया, इसको हल करिए, टोटल जब आप इसको हल करेंगे तो आएगा 69.49%। ठीक, तो कौन सा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, राजन ने एक मशीन 52 लाख रुपए के घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 62 में बेचा होता तो उसका जो लाभ था, यहाँ लाख लिखा है, लाभ उसके पूर्व घाटे का 9 गुना होता। मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए राजन ने एक मशीन को 52 लाख घाटे में बेचता है, हमें सीपी क्रय मूल्य कह रहा है, तो क्रय मूल्य का मतलब सीपी निकालना है। सीपी हमने कितना मान लिया एक्स, तो जो घाटा होगा, घाटा कितना हो जाएगा, इसका घाटा हो जाएगा क्रय मूल्य में अगर हम 52 लाख को घटा दें तो वही तो घाटा होता है, ये जो 52 लाख है यही घाटा होगा। उसके बाद यदि उसने 62 लाख रुपए में बेचा होता तो जो उसका लाभ होता कितना होता, लाभ बराबर कितना, 62 लाख में बेचता, 62 लाख में बेचता तो उसका लाभ कितना हो जाता, पूर्व घाटे का 9 गुना, पूर्व घाटे का 9 गुना। अब देखिए 62 लाख में बेचेगा तब उसका होगा लाभ पूर्व घाटे का 9 गुना, और पूर्व घाटा कितना है x - 52,
और ये लाभ हम लोग कैसे निकालते हैं, एसपी, अब बेचना है ना तो एसपी माइनस सीपी करते हैं, एसपी माइनस सीपी, और ये बराबर होता है क्या, लाभ। तो देखिए एसपी कितना है 62, तो 62 लिख दिया, और सीपी कितना है एक्स, तो माइनस एक्स बराबर पी, लाभ। अब लाभ कह रहा है कि जो लाभ होता है वो 9 गुना होता किसका, पूर्व घाटे का, तो 9 इंटू पूर्व घाटा कितना है एक्स माइनस 52 बराबर 62 माइनस एक्स। इसी को हल करना है, 9x माइनस 9 इंटू 52 बराबर 62 माइनस एक्स। इसको हल कर लीजिए पूरा, तो 9x यहाँ है और माइनस एक्स है, तो एक तरफ करिए तो x और x कितना हो जाएगा 10x। कैसे, 9x और 1x ऋण है, इधर आएगा धन में हो जाएगा, हो जाएगा 10x बराबर 9 62। देखिए 62 अपनी जगह पर है, और ये 9 इंटू 52 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, और 9 पचे 45 से 46, 468, ये हो जाएगा प्लस 468। अब हम इसको डबल पेज पे करेंगे, 10x बराबर 468 धन 62, 10x बराबर 62 धन 468, 10x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2 8 10, 6 6 12 और 1 13, 4 1 5, x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 53 लाख। ये जो 53 लाख है ये आपका x की वैल्यू है, और यही सीपी है। ठीक है, कुछ नहीं किया, पहले हमने सीपी मान लिया था कितना x, उसके बाद जो घाटा कह रहा 52 लाख में बेचा, तो वो घाटे में बेचा, तो x माइनस 52 यही होता है क्या, घाटा। फिर जो अगर 62 में बेचता एसपी कितना हो जाती 62, तो उसे जो प्रॉफिट होता वो 9 इंटू पूर्व घाटा x माइनस 52 का, यही हल कर लिया। अब x माइनस 52 का पूर्व घाटा होता, बस इसी समीकरण को हल किया और उत्तर मिल गया। नेक्स्ट आपका, दो शहरों के बीच का बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया है। यदि मूल भाड़ा 550 रुपए है तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई। अब देखिए दो शहर हैं, दो शहरों के बीच का जो अनुपात है, हमने एक शहर को ए और दूसरे को बी माना, इनके बीच 11:18 का अनुपात है। यदि मूल भाड़ा कितना था, यदि बढ़ाया गया अनुपात है, यदि मूल भाड़ा आपका 550 है तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई। तो भाड़े में जो वृद्धि होगी कहां से हम लोग निकालेंगे, नया भाड़ा पहले हम लोग निकाल ले। पुराना भाड़ा कितना था 550, तो नया भाड़ा कितना हो जाएगा, नया भाड़ा आपका होगा, नया भाड़ा ये हो जाएगा 18/11 इंटू 550, और ये 11 पच्चे 55, 18 पंचे 90, 900 रुपए हो गया। अब पहले भाड़ा कितना था 550 है, मूल 550 है और नया 900 हो गया, तो वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि बराबर 900 माइनस 550, 0 0 0, 10 5 5 8 5 3, 350 की वृद्धि हुई, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दो कारें क्रमशः 24 और 32 किमी प्रति घंटा की गति से ए से बी तक यात्रा करती हैं। देखिए दो कार हैं ए बी, दो कार हैं, शहर ए है और शहर बी तक यात्रा करती हैं। एक कार की जो गति है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे कार की जो गति है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटा कम समय लेती है। अब देखिए अगर ये जो है x घंटे लेगी, मान लीजिए 24, भाई जिसकी स्पीड ज्यादा उसका समय कम, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही होता है।
अगर समय ज्यादा तो चाल कम, और चाल ज्यादा तो समय कम। अब देखिए इनकी 24 चाल है तो इनका समय ज्यादा लगेगा, और इनकी 32 है तो इनका समय कम लगेगा। बस यही। अगर हम मान लें कि जो 24 किलोमीटर वाली है ये x मिनट x घंटे लेती है, x घंटे लेती है, तो जो दूसरी वाली कार है ये कितने घंटे लेगी? 2.5 घंटा कम समय लेती है किससे? पहले वाले से। तो ये हो जाएगा x माइनस 2.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5/2 घंटे। समझ में आया? तो a और बीच के बीच की दूरी सेम है। 24 के लिए भी a और b के बीच की दूरी d है, और 32 के लिए भी दूरी कितना है? d ही है। हमको d निकालना ही है, और हमारे पास सब कुछ है, s भी है और t भी है। तो अब ये सवाल आपने समझ लिया। अब इसको हम लोग हल करते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए पहले हम लोग 24 के लिए s बराबर d बाई टी रूल से चलें। तो s बराबर 24 बराबर d इंटू एक्स। तो d की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 24x के। नेक्स्ट इसी सूत्र का प्रयोग करके अब क्या करेंगे? 32 के लिए निकालेंगे। तो s बराबर d बाई टी से क्या होगा? 32 बराबर d बटे, अब यहाँ x माइनस 5/2। तो जो d की वैल्यू आएगी 32 x माइनस 5/2। समझ में आ गया? अब यहाँ d बराबर इतना और यहाँ d बराबर इतना। चलिए दोनों को बराबर करते हैं। तो 32 x माइनस 5/2 बराबर 24x, यही होगा। 8 4 बार, 8 3 बार, 4 से हल कर लीजिए। 4 इंटू एक्स, और यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 5/2 बराबर 3x। 2 से कट जाएगा 2 बार, तो 4x माइनस 5 और यहाँ 2 है, 5 दूनी 10 बराबर 3x। जो x की वैल्यू है कितनी आ जाएगी? x बराबर 10 आवर्स। अब जब x बराबर 10 आ गया तो जो d की वैल्यू है कितना हो जाएगी? d बराबर 24x है, तो d की वैल्यू हो जाएगी 24 इंटू 10 बराबर 240। यहां तक आपने समझ लिया? तो जो d की वैल्यू है कितना है? 240 किलोमीटर। इसका जो उत्तर होगा आपका सी ऑप्शन सही होगा। ये तो हमने लगाया एक लॉन्ग प्रोसेस से। अगर हम यही थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करें तो हम केवल एक लाइन में ही सवाल को लगा सकते हैं। देखिए कैसे करना है हम आपको बताते हैं। बस इतने में ही सवाल को लगा सकते हैं, हमें कुछ करना नहीं है। देखिए एक कार जो है, दोनों के लिए ये A और B, ये D। अब यहाँ 24 और यहाँ 32, दूरी स्पीड दोनों की ज्यादा, तो जो समय होगा, समय भाई जिसकी स्पीड ज्यादा उसमें समय कम लगेगा। तो हम यहां से देखें कि S बराबर क्या होता है? D बटे T। तो T बराबर क्या होगा? D बटे S। समझ में आया? तो पहले हम निकाल लें 24 के लिए। तो यहां से T1 बराबर क्या हो जाएगा? T1 बराबर हो जाएगा D बटे S की जगह 24, और T2 बराबर इसी तरीके से हो जाएगा D बटे 32। अब आप देखिए कह रहा है दोनों के बीच में 2.5 घंटे कम समय लेती है। ठीक, अब आप देखिए T1 की वैल्यू निकल गई, T2 की वैल्यू, और T1 माइनस T2 बराबर ही कितना है? T1 माइनस T2, और यही बराबर है 5/2 घंटे। अब T1 की वैल्यू D बटे 24 माइनस D बटे 32, और ये होगा 5/2। 24 और 32 का हम ले लें क्या? एलसीएम ले लें, और यहां से सवाल को हल कर लें। तो 24-32 का जो एलसीएम होगा कितना होगा? 96। 24-32 का एलसीएम 96 होगा, और 96 बराबर हो जाएगा, देखिए डी कॉमन हो जाएगा, दोनों में है। 24 चौका 4 बार और 32 3 बार, और ये हो जाएगा 5/2।
2। देखिए 2 से 48 बार 96 कट जाएगा, तो जो डी की वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 3 1 होगा। 48 और 5 का गुणा करेंगे तो 48 इंटू 5 और ये हो जाएगा 240 किलोमीटर। ठीक, तो आप इस ढंग से भी सवाल लगा सकते हैं, उस ढंग से भी सवाल लगा सकते हैं। अभी आपको बताने में इतना समय लग गया। नेक्स्ट आपका दो, अब यहाँ यदि, अब चूंकि ये दो गलत है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 की जगह यदि किसी मूलधन पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमानुसार, अब देखिए दूसरे वर्ष 22,472 रुपए और तीसरे वर्ष 23,820 रुपए प्राप्त हुए। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ब्याज की दर। देखिए दूसरे वर्ष जो चक्रवृद्धि मिली थी वो 22,472 और पहले वर्ष तीसरे वर्ष 23,820। तो जो आर होता है, आर होता है R3 माइनस R2 बटे R2 इंटू 100%। अब यहां से आर बराबर R3 मतलब तीसरे वर्ष 23,820 रुपए 32 पैसे माइनस 22,472 बटे 22,472 इंटू 100%। इसको हल करिए, जब आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 10 है 2 8 बार और एक बचा 11 7 4, उसके बाद आपका 11 7 4 हो गया। अब यहां बचा 7, 7 में से 4 गया कितना 3 और यहां पर 3, 3 से 2 1 और 2 से 2 0.32 बटे 22,472 इंटू 100। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो इतना आएगा 1348.32 बटे 22,472 इंटू 100। अब इसको जब हम लोग काट देंगे तो कितना होगा, आर की वैल्यू आएगी 6%। 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1348 कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,34,832 बटे 22,472। जब इसको आप भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 6% आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट है उस उद्यान की लंबाई कितनी है यदि 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार का क्षेत्रफल, उद्यान का क्षेत्रफल 300। तो बस आपको पता है ए बराबर क्या होता है, एल इंटू बी। हमें लंबाई के बारे में बताना है तो ए बराबर एल बराबर हो जाएगा ए बटे बी। बस एल की वैल्यू रख दीजिए 300 बटे 50 0 5 छक्का 30 कितना होगा आपका 6 मीटर। नेक्स्ट आपका, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 4 और 3 मीटर है। उस सबसे बड़ी बांस की छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कमरे में पूर्णतया रखी जा सकती है। देखिए ये कमरा है और इस कमरे की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है कितना है, L बराबर 5, B बराबर 4 और H बराबर 3। 5 4 और ये होती है ऊंचाई 3। तो सबसे बड़ा कितना रख सकते हैं हम लोग, सबसे बड़ा जो ये है बांस इतना बड़ा, मतलब कि इस कमरे का जो विकर्ण है विकर्ण के बराबर ही तो रख सकते हैं ना बांस। सबसे लंबा बांस कितना होगा, विकर्ण होगा। और विकर्ण का जो सूत्र होता है, विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए एल कितना है, एल आपका है 5 का स्क्वायर प्लस बी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। हल कर लीजिए 25 16 और 9, इसको हल करिए कितना होगा
16 9 25 25 50। अब आपका जो डी की वैल्यू आएगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 2। तो 25 को हम लोग निकाल लेंगे बाहर, √2, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5√2 कितना बड़ा रख सकते हैं, 5√2 के बराबर। नेक्स्ट, 3 सेमी भुजा वाले किसी घन को पिघलाकर 1 सेमी भुजा वाले छोटे कई घन बनाए जाते हैं, ऐसे कितने घन बनाने संभव हैं। तो टोटल घन कितने होंगे, दोनों का आयतन, 3 सेमी भुजा मतलब 3 3 3, और 1 सेमी भुजा वाला मतलब 1 1 1। घन का जो आयतन होता है भुजा क्यूब होता है। इसी सूत्र का प्रयोग करा, एक 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 का कोई मतलब नहीं, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चूंकि 3 सेंटीमीटर भुजा कह रहा है मतलब बड़ा, और छोटा 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर अगला सवाल, एक शंकु आकार टंकी की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, उसके आधार का व्यास 64, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 32 व्यास बटे 2। रुपए 35 वर्ग मीटर की दर से बाहर पेंट कराने का व्यय क्या होगा, और ये होगा शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। देखिए पाई की वैल्यू पता है, आर बराबर आपका 64 बटे 2 मतलब 32 सेंटीमीटर, और एल की जो वैल्यू है, एल की वैल्यू आपकी होती है √h² प्लस r², और ये आपका होगा, h की वैल्यू कितना है 60², और r की वैल्यू कितना है 32²। जब इसको आप हल करेंगे कितना होगा, इन दोनों को आप हल करेंगे तो 60 का स्क्वायर 3600, और 32 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1024। इन दोनों को हल कर लीजिए। जब इनको हल करेंगे तो टोटल वैल्यू जो होगी 4624। अब इसको हम लोग बाहर निकालें तो कितना हो जाएगा, 4624, और 4624 को हम लोग वर्गमूल करके निकालें तो ये होगा 68। कितना, 68। अब एल की जो वैल्यू आई 68 सेंटीमीटर आई, और यहाँ हमें करना है किसमें, हमें करना है मीटर में, चूंकि मीटर में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम टोटल क्या कर लें, वक्रपृष्ठ आपका क्या हो जाएगा, वक्रपृष्ठ यस बराबर हो जाएगा पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह 32 इंटू 68। तो एस की जो वैल्यू होगी किसके बराबर हो जाएगी, एस की टोटल वैल्यू होगी, सबको हल कर लीजिए तो ये हो जाएगी टोटल 618, 681, कितना होगा 681 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि 681 सेंटीमीटर में आया है तो इसको हमें बदलना किसमें है, मीटर में। तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, तो मीटर में चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेमी बराबर क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर। इसी से हम यहाँ सेंटीमीटर में है तो 681 में करेंगे भाग तो कितना हो जाएगा, टोटल 0.681 वर्ग मीटर स्क्वायर। इसको हमने 0 में कर दिया, मीटर में कर दिया, यहाँ सेंटीमीटर में था, यहाँ मीटर में क्या किया, 100 से भाग दिया। अब यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 गुणते 100 किया। नेक्स्ट आपका है, अब आपका टोटल वक्रपृष्ठ आया 0.681 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर की जगह कितना ले रहा है, ₹35। 1 मीटर की जगह कितना ले रहा है, 35। तो हमें टोटल हमारा 1 मीटर से कम ही है, तो 0.681 इंटू 35 कर देंगे, और इसको आप हल करेंगे तो लगभग ₹23.84 के बराबर आएगा। तो कौन सा आपका सही होगा, आपका जो ऑप्शन है
23 रुपए 94 पैसे लिखा है। इस मतलब 84 94, इस 94 भी सही कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही है, 23 रुपए 94 पैसे। अप्रॉक्स में ही हमने बताया है। नेक्स्ट आपका, एक त्रिभुज में उस कोण के विपरीत वाली भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है जिसके कोण का माप 30 डिग्री है। उस कोण के विपरीत वाली भुजा की लंबाई क्या होगी जिसके कोण का मान 60 डिग्री ये होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, a बटे साइन ए बराबर b बटे साइन बी, ये साइन रूल होता है, उसी से हम लोग लगाएंगे। 12 बटे साइन ए मतलब साइन 30 बराबर b की वैल्यू निकालनी है साइन 60। अब देखिए 12 बटे साइन 30 बराबर होता है 1/2 और b बटे साइन 60 बराबर होता है √3/2। अब देखिए 2 ऊपर जाएगा तो, और यहां भी 2 ऊपर जाएगा तो यहीं 2 और 2 हम काट देते हैं, तो जो b की वैल्यू आएगी 12√3 आएगी। आपका कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि x 3, 4 और 5 का माध्य 3 हो तो x का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ 3, 4, 5 का माध्य कितना दिया है, 3, तो माध्य बराबर क्या होता है, संपूर्ण पदों का योग बटे संख्या। तो यहाँ x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे कितनी संख्या, 1 2 3 4 4। अब यहाँ इसकी वैल्यू 3 दिया है तो x 4 3 7 5 12, 12 प्लस x बटे 4 बराबर 3। अब यहाँ तिर्यक गुणा कर लीजिए, 4 3 12 बराबर 12 प्लस x, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 0। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मोहल्ले में 8 परिवारों की मासिक आय रुपए निम्नलिखित है। देखिए 70 10 575 13 250 8 42, तो समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य क्या करना है, इन सब को जोड़ के और जितनी संख्या है भाग दे देना है, वही हो जाएगा क्या, आपका समांतर माध्य। हल कर लीजिए, 70 10 80 10 500 प्लस 75 प्लस 13 प्लस 250 प्लस 8 और 42 बटे कितनी संख्या, 8 8। जब इसको टोटल हल करेंगे तो आएगा 968 बटे 8। अब इसके आगे क्या उत्तर होगा वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। इस ढंग से करना है आपको, हमने पूरा प्रोफार्मा दे दिया। अब इस सवाल का उत्तर आप कमेंट में हमको बताइएगा। नेक्स्ट, यदि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर 5/2, तो 4x प्लस 5y बटे x माइनस 4y की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। जब इस ढंग से सवाल आए तो हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू हम मान लेते हैं कैसे, x प्लस वाई बराबर 5k, x माइनस वाई बराबर 2k, इस ढंग से मान लेते हैं। हल कर लीजिए तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 7k, तो x बराबर हो जाएगा 7k बटे 2। ठीक, इसी ढंग से y की वैल्यू निकाल लीजिए। अब y बराबर क्या होगा, यहां से तो x की वैल्यू कितनी आई है, 7/2k माइनस, इसको उल्टा करेंगे -5k हो जाएगा। एक सेकेंड, आपका यहां पर होगा 7/2k प्लस y बराबर 5k, तो y बराबर हो जाएगा 5k माइनस 7/2k। हल कर लीजिए, 2 पंचे 10 और 7 को घटाएंगे 3k बटे 2। x की वैल्यू 7/2k, y की वैल्यू 3/2k। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y बटे x माइनस 4y।
हल कर लीजिए। 4 इंटू 7/2 के प्लस 5 इंटू वाई की जगह 3/2 के अपान एक्स की जगह 7/2 के माइनस 4 इंटू वाई की जगह 3/2 के। हल करिए। 7 चौक 28 के बटे 2 प्लस 5 तिहाई 15 के बटे 2। फिर आपका कितना होगा 7 के माइनस 4 तिहाई 12 के बटे 2/2। अब और इसको हल जब करेंगे तो अब देखिए ये 2 है और यहाँ हर बराबर, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 28 के प्लस 15 के बटे 2। और यहाँ क्या होगा घट जाएगा तो 7 के माइनस 12 के बटे 2, 2 से 2 कैंसिल। अब आपका 28 15 कितना हो जाएगा 28 10 38 5 43 के बटे इधर आपका कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 के से के कैंसिल हो गया। कितना आएगा उत्तर -43/5। आंसर हो जाएगा कौन सा सही होगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि a प्लस बी बराबर -8, a प्लस बी बराबर कितना दिया है a प्लस बी की वैल्यू -8 के बराबर दिया है। a स्क्वायर बी स्क्वायर की 34 ए बी की वैल्यू निकालना है। आपके पास सूत्र है a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस यही मान रखिए। -8 का स्क्वायर बराबर 34 प्लस 2ab 64 हो जाएगा और बराबर 34 प्लस 2ab। हल करिए तो 2ab बराबर हो जाएगा 64 माइनस 34। 2ab की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 30 के। तो ab की जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी 15 के। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तो मित्रों आज बस इतने ही सवाल थे। सवाल कैसे लगे, इन सवाल को अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।